क्या हो अगर कोई लीडर आपसे कहे मैं तुम्हारी फ्रीडम छीन रहा हूँ लेकिन तुम्हारे फ्यूचर के लिए आज से नो इलेक्शन, नो अपोजिशन, नो क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल लाइफ पर पूर्ण नियंत्रण, लेकिन रोड्स बन रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और क्राइम कंट्रोल में है। तो सीधा सवाल है, इज अ बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप पॉसिबल? क्या एक कल्याणकारी तानाशाही सच में संभव है या फिर ये सिर्फ ऑक्सीमोरॉन है, मतलब एक विरोधाभासी विचार? कल्याणकारी तानाशाह वह शासक होता है जो सारी सत्ता अपने हाथ में रखता है लेकिन दावा करता है कि वह जन कल्याण के लिए शासन कर रहा है, न कि निजी लाभ या देश के नागरिकों के दमन के लिए। तो सवाल यह है कि बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप मतलब कल्याणकारी तानाशाही होती क्या है? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है पावर एक व्यक्ति के पास में होना, उस पावर पर कोई भी चेक्स एंड बैलेंस नहीं होते, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना के बराबर होती है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है पब्लिक गुड के लिए काम करना, देश व जनता के लिए मॉरल इंटेंशन सही होना और समाज के सभी लोगों को न्याय देकर लॉन्ग टर्म विजन होना। कल्याणकारी तानाशाही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें इलेक्शन सीमित या न के बराबर होते हैं, ऑपोजिशन कमजोर या पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, डिसीजन फास्ट लिए जाते हैं और देश के विकास को लेजिटिमेसी यानी कानूनी आधार बनाया जाता है। यानी मैसेज साफ है, ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट बेस्ट फॉर यू एंड आवर नेशन। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे पता है कि तुम्हारे और हमारे देश के लिए सबसे अच्छा क्या है। कल्याणकारी तानाशाही के सपोर्टर्स कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत ही स्लो है, डिबेट और डिस्कशन टाइम वेस्ट करती है, क्राइसिस के समय स्ट्रॉन्ग लीडर तेज डिसीजन लेकर फास्टर रिजल्ट डिलीवरी करना ही महत्वपूर्ण है। यह आर्गुमेंट बेहद ही पावरफुल लगती है। यह मॉडल ज्यादातर युद्ध के बाद के इकोनॉमिक कोलैप्स के समय यानी नेशन बिल्डिंग फेज में उभरता है, जब डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट लगने लगती है, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है और जनता को लगता है कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहे। ऐसे क्राइसिस मूवमेंट में लोग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्विक एक्शन और एब्सोल्यूट कंट्रोल में की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए क्राइसिस ही इस मॉडल का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट बन सकता है। जहां डर, असुरक्षा होती है, वहां ये मॉडल जन्म लेता है। हम इमोशन से हटकर प्रैक्टिकल एनालिसिस करें तो इस विचार के पीछे एक स्पष्ट लॉजिक दिखाई देता है। डेमोक्रेसी में डिस्कशन, अपोजिशन और प्रोटेस्ट होते हैं, वही डिक्टेटरशिप में वन डिसीजन इमीडिएट एक्शन, क्राइसिस में स्पीड अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे प्रयोग अक्सर दिखते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन में, जहां वीक इंस्टीट्यूशन वाले देशों में, स्ट्रॉन्ग लीडर सेंट्रिक कल्चर में, जहां इंस्टीट्यूशन से ज्यादा व्यक्ति पर भरोसा किया जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा दिया जाने वाला एग्जाम्पल है सिंगापुर के ली कुआन येव का। 1960 के दशक में सिंगापुर एक छोटा और गरीब देश था, देश बटा हुआ था, रिसोर्सेस भी नहीं थे, देश की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर थी। सिंगापुर में ऐसे समय में स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज लीडरशिप ने देश को तेजी से आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। ली ने प्रेस फ्रीडम सीमित कर दी, पॉलिटिकल अपोजिशन को कमजोर कर दिया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन और इफिशिएंट गवर्नेंस और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ मिली। इस तरह टर्की के फॉर्मल प्रेसिडेंट मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने ऑथोरिटेरियन पावर का उपयोग करके कैलिफेट समाप्त कर दिया। कैलिफेट मतलब इस्लामी धार्मिक राजनीतिक शासन व्यवस्था, सेकुलर लॉज लागू किए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी। इसी कारण टर्की आज भी इस्लामिक जगत का सबसे आधुनिक देश है। सपोर्टर्स सवाल पूछते हैं, अगर परिणाम अच्छे हैं तो क्या तरीका मायने रखता है? लोग कल्याणकारी तानाशाही एक्सेप्ट क्यों करते हैं? पेट खाली हो तो फ्रीडम सेकेंडरी लगती है, स्टेबिलिटी और सर्वाइवल पहली प्रायोरिटी बनती है, डेमोक्रेसी स्लो और केओटिक दिखने लगती है, डर और उम्मीद दोनों मिलकर सत्ता को एक्सेप्टेबल बना देती है। इन शॉर्ट, जब पेट खाली हो, जॉब ना हो, स्ट्रीट अनसेफ हो, तब लोग फ्रीडम नहीं स्टेबिलिटी मांगते हैं। नेशन बिल्डिंग फेज में लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, डेमोक्रेसी बाद में। यही से बेनेवोलेंट डिक्टेटर अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, लेकिन असली डेंजर अब शुरू होता है। सबसे डेंजरस होता है पावर का प्रॉब्लम। हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल ट्रूथ है, पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूट। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता उसे पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। आज कल्याणकारी है पर वो कल अगर ऑथोरिटेरियन बन सकता है।
जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मीडिया कंट्रोल नहीं होता, अपोजिशन साइलेंट हो जाती है, न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती है, ऐसे में लीडर को गलत कौन कह सकता है? असल सवाल यह है कि बेनेवोलेंट डिक्टेटर काम कैसे करते हैं। क्राइसिस को जस्टिफाई किया जाता है, पावर सेंट्रलाइज होती है, डिसेंट को नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर दबाया जाता है, डेवलपमेंट को मॉरल शील्ड बनाया जाता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इंस्टीट्यूशन कमजोर रह जाती है और कोई सॉलिड एग्जिट प्लान नहीं होता। और नो एग्जिट प्लान का मतलब कल्याणकारी तानाशाह के बाद पूरा केओस। यूरोप में जोसेफ ब्रोज टिटो के रहते यूगोस्लाविया यूनाइटेड रहा, लेकिन उनके मृत्यु के बाद सिविल वॉर हुआ, इथनिक वायलेंस हुआ, देश टूटना शुरू हुआ। आज यूगोस्लाविया से टूटकर अनेक देश अलग हो गए, जैसे कि क्रोएशिया, सर्बिया, क्योंकि कल्याणकारी तानाशाह हमेशा रिजल्ट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं। अगर असहमति खत्म हो गई तो सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी नॉइजी होती है लेकिन फीडबैक देती है, डिक्टेटरशिप साइलेंट होती है पर गलतियां छुपाती है, और एब्सोल्यूट पावर की गलती सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, बिकॉज उसका खामियाजा पूरे देश को और उसमें रहने वाले नागरिकों को भुगतना पड़ता है। अब एक मॉरल सवाल पूछते हैं, मान लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लाइफ कंफर्टेबल है, पर सवाल यह है क्या बिना कंसर्न के किसी देश के नागरिकों का कल्याण हो सकता है? क्या डेवलपमेंट डिग्निटी की जगह ले सकती है? अनुमति के एक पूर्ण नियंत्रण होता है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कल्याणकारी तानाशाही संभव है, पर लॉन्ग टर्म में यह सस्टेनेबल कतई नहीं, क्योंकि कल्याणकारी सोच यह व्यक्ति पर निर्भर होती है, गवर्नेंस सिस्टम पर नहीं। और जैसे ही व्यक्ति बदलता है, कल्याणकारी सोच भी खत्म हो जाती है। तो आंसर साफ है, शॉर्ट टर्म के लिए यस, बट लॉन्ग टर्म के लिए एब्सोल्युटली नो। बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप फेज हो सकती है, ट्रांजिशन हो सकती है, पर्सनालिटी ड्रिवन हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबल, मॉरली आइडियल नहीं और भरोसेमंद तो बिल्कुल ही नहीं। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सेल्फ करेक्टिंग होती है, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। याद रखिए, किसी भी देश का डिक्टेटरशिप ऑर्डर प्रॉमिस करती है, पर डेमोक्रेसी डिग्निटी प्रॉमिस करती है। एक फास्ट बनाती है, दूसरी लास्टिंग बनाती है। और आपको यह जानकर शॉक होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत में शॉर्ट टर्म के लिए बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप यानी कल्याणकारी तानाशाही जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेताजी का यह विचार क्या था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, और क्या आज वो आइडियली लागू हो सकता है। अगर यह पावर पॉलिटिक्स एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं डेवलपमेंट विदाउट फ्रीडम और फ्रीडम विद केओस, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन सोचते हैं। जय हिंद।